आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप के उदाहरण। संतरों की एक पेटी में 189 संतरे रखे जाते हैं। अगर एक ट्रक में संतरों की 120 पेटियां भेजनी है तो कितने संतरे आवश्यक होंगे? दिए उदाहरण से यह पता चलता है कि एक पेटी में संतरों की संख्या है 189। इस तरह से 120 पेटियों में कुल संतरे होंगे 120 गुना 189। अगर इस गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना हो तो आप यह कैसे करेंगे? हम 189 को 200 ऋण 10 ऋण 1 लिखेंगे। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हल करने पर हमें जवाब प्राप्त होता है 22,680। अगला उदाहरण, यदि खिलौनों की एक पेटी में 125 खिलौने रखे जाते हैं तो 64 पेटियों में कितने खिलौने होंगे? चूंकि एक पेटी में खिलौनों की संख्या है 125, इसलिए 64 पेटियों में खिलौनों की संख्या होगी 64 गुना 125। हम गुणन की संक्रिया से इसका हल तो पा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कठिन होगा। आइए 5, 25, 125 जैसी संख्याओं से गुणन की आकर्षक विधि सीखें। आइए पहले 64 गुना 5 को कैसे हल करेंगे यह सीखें। चूंकि 5 बराबर 10 विभाजित 2, जिसे हम 10/2 इस भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समझ से अगर हमें 64 को 5 के साथ गुना करना हो तो हम इसे 64 गुना 10/2 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसे हल करने के लिए पहले 64 का 2 से विभाजन यानी डिवीजन करेंगे, जिसका परिणाम होगा 32। फिर 32 के साथ 10 का गुणन करेंगे, इससे 320 जवाब प्राप्त होगा। यह विधि बिना लिखे मस्तिष्क में ही यानी मौखिक रूप से आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार से 64 गुना 25 करना हो तो 25 के स्थान पर 100/4 इस भिन्न का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। हल करने पर जवाब 1600 प्राप्त होगा। अब दिए उदाहरण में हमें 64 का गुना 125 के साथ करना हो तो कैसे करेंगे? 125 बराबर 1000/8, इसलिए 125 के स्थान पर 1000/8 व्यक्त करेंगे। फिर 64 का 8 से विभाजन करेंगे और इसके परिणाम 8 को 1000 के साथ गुणन करेंगे। इससे जवाब प्राप्त होगा 8000। इसलिए यदि खिलौनों की एक पेटी में 125 खिलौने रखे जाते हैं तो 64 पेटियों में 8000 खिलौने होंगे। यहाँ हमें 3 प्रतिरूप देखने मिलते हैं। पहले प्रतिरूप 5, 25, 125 इत्यादि में संख्या को 5 से गुना करने से अगली संख्या मिलती है। दूसरे प्रतिरूप 10, 100, 1000 इत्यादि में संख्या को 10 से गुणा करने से अगली संख्या मिलती है। तीसरे प्रतिरूप 2, 4, 8 इत्यादि में संख्या को 2 से गुणा करने से अगली संख्या मिलती है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कर अगला चरण लिखिए। आइए पहले चरण को समझें। यहाँ 5 को 10/2 इस भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया है, जिसका मान 5 के बराबर ही है। फिर 44 को 2 से विभाजन किया है और आने वाले भागफल के साथ 10 का गुणन किया है। इसी तरह का क्रम 15 और 25 के गुणन के लिए भी प्रयोग किया है। इस प्रकार से अगला चरण होगा 44 गुना 35, जिसे हम व्यक्त करेंगे भिन्न 70/2 से। फिर हम 44 को 2 से विभाजन करेंगे और आने वाले भागफल 22 के साथ 70 का गुणन करेंगे, जिसे 22 गुना 70 से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हमें 2 प्रतिरूप देखने मिलते हैं। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूपों के उदाहरण।